नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें 5 सवाल मैंने लिए हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। ये पांचों सवाल मैंने लिए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी कि 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर से। 5 अच्छे सवाल हैं। ये सवाल आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में दीर्घ उत्तरी के कैटेगरी में आएंगे। 4 नंबर 3 नंबर इस तरह के प्रश्नों में आ सकते हैं। समय गंवाए बिना हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो सवाल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है सवाल मेरा, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों बाइलिंगुअली आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर इंग्लिश में पढ़ो तो 5 years ago I was 3 times as old as my daughter, 10 years hence। यहाँ पे पुत्र लिखा है, यहाँ पे पुत्र लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। 10 years hence I will be twice as old as my daughter। Find the present age and my daughter's present age। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपकी बुक से ही लिया हुआ है। आपकी बुक के हिंदी एडिशन में उसको पुत्र लिखा है और अंग्रेजी एडिशन में उसको पुत्री लिखा है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्वेश्चन के लिए। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों का करंट एज ले लेते हैं, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु आप सबसे पहले मान लेना, क्योंकि इसके बिना अगर आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। तो पिता की आपने x मान ली और पुत्र की आपने y मान ली। ये फादर का है x है और सन का आप ले सकते हैं y। आप अपनी सुविधा से कुछ भी ले सकते हैं। ये प्रेजेंट एज है, करंट एज है। अब 10 साल बाद की बात करें अगर हम, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी इनकी उम्र। 10 वर्ष बाद पिता जो हैं वो हो जाएंगे x + 10 years के और पुत्र जो हो जाएंगे y + 10 years के हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में कहता है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब पिताजी कह रहे हैं तो पिताजी को हम लेते हैं x + 10 और इनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी कहा है इसने। तो 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे इस समीकरण को हल करेंगे। x धन 10 बराबर 2y धन 20 हो जाएगा। ये 2y को आप इधर पक्षांतर कर दें तो एक समीकरण की तरह से बन जाएगा। 10 को इधर ले आते हैं, x - 2y = 10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरे शर्त को देखते हैं। दूसरा शर्त जो कहता है वो बात करता है अच्छा, मैंने दूसरे शर्त को पहले ले लिया था। चलो पहला शर्त अब ले लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। तो 5 वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करूं, कलर बदल देते हैं ताकि समझने में हमको आसानी आ जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व जो है पिताजी हो जाएंगे x - 5 के और पुत्र हो जाएंगे y - 5 के। ये दोनों के 5 साल पुराने आयु होंगे। और 5 साल पुराने आयु का कंडीशन ये बोलता है मेरी आयु, मतलब पिता कह रहे हैं मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मतलब x - 5 जो है वो y - 5 की 3 गुनी थी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ओपन करेंगे तो x - 5 = 3y - 15 हो जाएगा। x - 3y = -15 + 5 हो जाएगा और x - 3y = -10। इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन आपके पास आ गए। हम इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लें। मेथड कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको आसान लगता हो, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष विधि का नाम उल्लेखित नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। ये है x - 2y = 10 पहला समीकरण और x - 3y = -10। मैं सिंपल विलोपन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूँ, गायब करना चाहूँ, तो मुझे घटाना पड़ेगा। तो मैंने घटा दिया। घटाने से ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करते समय इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो x - x 0 होगा और 3y - 2y करता हूँ तो y आएगा और y के साथ ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। y की वैल्यू आपकी निकल गई। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे आप 1 में रखें चाहे आप 2 में रखें। अगर मैं इसको y की जो वैल्यू है उसको 1 में रखता हूँ तो ये हो जाएगा x - 2 × 20 = 10। तो x - 40 = 10। तो x आ जाएगा 10 + 40 यानी कि 50।
तो ये पिताजी की आयु आ गई 50 साल और पुत्र की आयु आ गई 20 साल। आप चाहें तो उत्तर को लिख लें। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे पिता की आयु, ये सब वर्तमान होगा ना, पिता की आयु x की जो वैल्यू आई है वो पिता की आयु होगी 50 वर्ष और पुत्र की जो आयु होगी वर्तमान आयु वो होगी 20 वर्ष। ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। आप चाहें तो वेरीफाई कर रहे हैं अपने आंसर को। वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी चेक करा के बता देता हूं मैं आपको। 50 साल और 20 साल अभी की एज है इनकी। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो ये 50 में 5 कम कर देने से ये हो जाएगा 45 और इसका हो जाएगा 25। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो 5 साल पहले में ये 5 कम होगा ना, मैं 25 और बढ़ा क्यों ना हूं, 15 हो जाएगा ये, तो ये 15 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों में क्या संबंध है, ये आयु इसकी तिगुनी है, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फिर 10 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद अगर पिताजी की आयु अभी 50 है तो 10 साल बाद इसकी आयु 60 हो जाएगी और पुत्र की आयु 30 हो जाएगी। क्या संबंध बनता है दोनों में, दुगुने का संबंध बनता है, तो इसने कहा था कि दुगुना हो जाएगा, तो ये संबंध भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आपका उत्तर एकदम सही है, ये बात आपने सिद्ध भी कर दिया। इस सवाल के बाद एक दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरे सवाल में डिस्कस करते हैं क्या बातें हैं। दूसरा प्रश्न ये है, दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें हैं जो ए व बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और अगर एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। कारों की चाल आपको बतानी है। अंग्रेजी में मैं अगर पढ़ूं तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 70 किलोमीटर। टू कार्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। If they move in the same direction, they will meet in 7 hours. And if they move towards each other, they will meet in 1 hour. Find the speed of both the cars. जहां तक मेरा ख्याल है आपको प्रश्न एकदम समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटा सा फिगर बना दूं तो शायद आपको ये आइडिया और बेटर हो जाए। ये एक पॉइंट है जहां से ए चलना स्टार्ट कर रहा है और इसी के आगे कोई पॉइंट है जहां से बी चलना स्टार्ट कर रहा है। दो स्थान है। अब यहां से जो कार चल रही, मैंने मान लिया कि उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और यहां से चलने वाले कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों जब एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलाता हूं मैं अगर तो इस तरफ चलाता हूं, तो स्वाभाविक है ये आगे जाकर के कहीं पर मिलेंगे। मान लो मैंने उस पॉइंट का नाम दे दिया P। तो बात यह हो रही है कि ये 7 घंटे बाद जाकर के P पर मिल रहे हैं, मतलब 7 घंटे में A जो है, A से जो चलने वाला कार है वो AP डिस्टेंस कवर करता है और जो B से चलने वाला कार है वो BP डिस्टेंस कवर करता है। जबकि AB की डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, ये हमको दिया हुआ, ये 70 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की दूरी। A से चलने वाला कार 7 घंटे में P पहुंचता है, B से चलने वाला कार 7 घंटे में P पहुंचता है पहले कंडीशन में। पहले हम पहले कंडीशन की ही बात कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे कंडीशन में पहुंचेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो माना ए से चलने वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और आगे आप बी से चलने वाले कार के बारे में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं, ये हो जाएगा। तो ए से चलने वाला कार 7 घंटे में P पहुंचता है। ए से चलने वाला कार वाली कार 7 घंटे में और बी से चलने वाली कार भी 7 घंटे में P पहुंचते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहां से जो चला वो 7 गुणित x चला, क्योंकि स्पीड उसकी x है, टाइम 7 घंटा है तो 7x हुआ। यहां से जो चला वो 7y चला। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लीजिए, जब ये a से p तक चलता है तो उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है 7x और b से p तक जो चलता है उसको डिस्टेंस कवर करना है 7y और AB खुद जो है वो 70 किलोमीटर है। तो अब इनको स्प्लिट कर लें अगर हम, तो कुछ इस तरह से बनेगा AB प्लस BP इज इक्वल टू AP।
ए बी 70 है, बी पी 7y है, ए पी 7x है। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे आप तो 70 बराबर 7x ऋण 7y होगा। 7 से भाग देते हैं अगर तो ये हो जाएगा 10 बराबर x ऋण y। तो इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन में दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है। तो दोनों मान लो आते हैं Q बिंदु पर और दोनों की मुलाकात होती है Q बिंदु पर। तो इसके लिए इन दोनों को समय लग रहा है 1 घंटा, मतलब A से Q तक चलने में उसको 1 घंटा लग रहा है, B से Q तक चलने में इसको 1 घंटा लग रहा है। तो AQ की डिस्टेंस और BQ की डिस्टेंस जो होगी 1 इंटू एक्स और B 1 इंटू वाई होगी। तो दूसरे शर्त के हिसाब से आप जो करेंगे वो होगा AQ इज इक्वल टू x इंटू 1 दैट इज x और BQ दैट इज y इंटू 1 एंड इट इज y। और AB तो 70 ही रहेगा क्योंकि उसने दिया हुआ है। अब ये जो पार्ट है डिस्टेंस के, इनको स्प्लिट कर लो आप 3 पार्ट में, तो ये हो जाएगा AQ प्लस QB इज इक्वल टू AB। वैल्यूज अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो ये नंबर 2 हो गया। तो 2 इक्वेशन आपने बना लिए। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस वाई इज 10 और x प्लस वाई इज 70। हल करेंगे तो विलोपन से सिंपल सा ही है, कैंसिल हो जाएगा और 2x की वैल्यू 80 आ जाएगी, x की वैल्यू 40 आ जाएगी। मतलब x से चलने वाले कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और y से चलने वाले कार की चाल आप खुद ही समझ सकते हैं कितना होगा। आप अगर इसको 40 को यहाँ पे रखते हैं x की जगह पे, इस जगह पे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 70 ऋण 40 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहें तो अपने उत्तर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से 7 घंटे में कहाँ पहुँच कितना दूर तय कर लेगा, 7 घंटे में ये 280 चलेगा, 7 गुणित 40, और ये 7 घंटे में कितना चलेगा, B 7 या 21 210, 70 ऑलरेडी बीच का डिस्टेंस है, ये 210 चलेगा, ये 280 चलेगा। तो इस तरह से वेरीफाई हो ही रहा है आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 1 घंटे में ये कहाँ 40 और 30, तो दोनों मिला दूं तो 70 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन अपने आप इसमें सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तीसरा सवाल इस वीडियो में हम लेते हैं। एक विद्यालय के 2 कमरे हैं, 2 कमरे में A और B कुछ में है, कमरों का नाम A और B दिया है, उसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। अभी तक असमान थी, जब A से हमने 10 स्टूडेंट B में भेज दिए तो दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो गए। जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज देते हैं, अगर दूसरा कंडीशन यह है कि हम B से 20 स्टूडेंट को A में भेज दें तो A के विद्यार्थियों की संख्या B से दुगुनी हो जाएगी, मतलब A में जितने स्टूडेंट होंगे वो डबल हो जाएंगे B के कंपैरिजन में। तो बड़ा आसान सवाल है, आप इसको अगर इस ढंग से समझें, ये A है और ये B है। A में X बच्चे हैं, B में Y बच्चे हैं। पहला कंडीशन कहता है A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं। तो जब A से 10 विद्यार्थी B में भेजे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से 10 विद्यार्थी कम हो जाएंगे और यहाँ पर 10 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे, पहला शर्त। अब ये कहता है कि इस कंडीशन में दोनों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। तो अब संख्या समान है, इसका मतलब x माइनस 10 और y प्लस 10 इक्वल हैं। x और y को एक तरफ रख दें तो हमारे पास एक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये पहली कंडीशन की बात हो गई। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरे कंडीशन में अभी आपके पास A और B में मान लो x बच्चे थे, x और y बच्चे थे, तो ये कहता है कि अगर 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाएं तो जब मैं यहाँ से B भेजूंगा 20 तो यहाँ पर 20 बढ़ जाएंगे ना, यहाँ से 20 कम होंगे, यहाँ 20 बढ़ जाएंगे। तब A के विद्यार्थियों की संख्या B के विद्यार्थियों की संख्या की दुगुनी हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन B। ये हो गया। अब उसको ओपन कर दो आप, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20, देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी मेथड आपको इजी लगता हो। मैंने सबसे पहले मैं विलोपन विधि ही प्रीफर कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान होता है स्टूडेंट्स के लिए बनाना।
x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। आप घटा दें दोनों को, इसका साइन बदल जाएगा, ये कट जाएंगे, ये y आ जाएगा और 60 और 20 80 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ तो x माइनस 80 इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 प्लस 80 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। आप चाहें तो वेरीफाई कर लें। पहले 100 बच्चे और 80 बच्चे हैं आपके पास, ये इस तरह से अभी बच्चे हैं। अब यहाँ से अगर मैं 10 भेज देता हूँ तो ये 90 हो जाएंगे और उसमें वो 10 यहाँ बढ़ जाएंगे तो ये 90 हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर यहाँ से 20 भेज दिया जाए तो 80 में से 20 भेजूंगा तो ये 60 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपके दोनों सिचुएशंस बराबर फुलफिल हो रहे हैं। एक और सवाल है, चौथा सवाल जिसको हम कह रहे हैं इस वीडियो का, वो ये कहता है कि जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दें और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दें तो उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब उसका लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दें तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। If the length of rectangle is decreased by 5 units and its breadth is increased by 2 units, the area of rectangle decreased by 80. If the length increased 10 and breadth decreased 5, then area of rectangle increased by 50. आपको दोनों के लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने हैं। शुरू में मान लो आप लेंथ और ब्रेड्थ को x और y, अगर मैंने लंबाई को x माना, चौड़ाई को मैंने y माना, तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, आपको पता ही है, क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई। अब कंडीशन लगा दो। पहली शर्त कहता है कि आयत की लंबाई में 5 की कमी कर दें तो x माइनस 5 हो गया, ये चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दें तो y प्लस 2 हो गया। इससे क्षेत्रफल 80 कम हो जाता है तो एक्स वाई माइनस 80 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80। सारे जो वेरिएबल्स हैं, चर है, उनको एक तरफ ले आओ। यहाँ पर एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y और यहाँ से एक्स वाई इधर आ गया तो माइनस 80 प्लस 10 हो गया। ये एक्स वाई कट गया, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70 पहला आ गया। दूसरी कंडीशन को अप्लाई करते हैं हम। दूसरी कंडीशन कहता है कि लंबाई में, अगर उसकी लंबाई में 10 की वृद्धि कर दे तो x प्लस 10 हो जाएगा ये, और चौड़ाई में क्या करना है, 5 की कमी कर दे तो माइनस 5 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो क्षेत्रफल है वो 50 बढ़ जा रहा है। ओपन करें ब्रैकेट को, एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। आगे इसको सिंप्लीफाई करिए तो एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 50 प्लस 50। एक्स वाई कैंसिल हो गए। आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन पाया इसमें, माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 100। ये नंबर 2 हो गया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जा रहा है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70 और माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 100। इसको हमको हल करना है। आप किसके लिए कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये कुछ कुल मिलाकर के हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 70 का गुणा करूं तो 140 ये हो जाएगा। ऐसा करने से y वाला फैक्टर कैंसिल हो जा रहा है और ये 4 और 5 को अगर मैं जोड़ता हूं तो माइनस x आएगा और ये माइनस 140 है और ये माइनस 100 है, तो ये दोनों मिला करके एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला माइनस 140 है, नीचे वाला 100 है, तो उत्तर आपका आ जाएगा 40 माइनस में। दोनों के माइनस घटा दें आप तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। अब इस x की इस वैल्यू को आप 1 या 2 कहीं पे भी रख दें। अगर मैं 1 में रखता हूँ तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80, 80 माइनस 5y बराबर माइनस 70, तो माइनस 5y बराबर आ जाएगा माइनस 70 माइनस 80, मतलब माइनस 5y इक्वल टू माइनस 150। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 30।
आप चाहें तो अपने उत्तर को वेरीफाई कर लें। क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के आखिरी सवाल में हम पहुंच गए हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिसकी आंखों की संख्या 120 है, पैरों की संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय और कितनी कबूतर है। पर्सन ओन सम pigeons and cows. The number of legs of these animals is 180 and total number of eyes is 120. How many cows and pigeons are there in the with that person? चलिए एक्स वाई मानते हैं, एक्स वाई मान के आगे बढ़ लेते हैं। अगर अपने पास कबूतर एक्स हैं और गाय वाई हैं, थोड़ी सी बात पे ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। कबूतर हो या गाय, दोनों की आंखें तो दो दो ही होंगी। पहले आंख की बात करें, अगर कबूतर एक्स है तो कुल नंबर ऑफ आईज जो होंगे 2x हुए, और गाय अगर y है तो नंबर ऑफ आईज भी 2y हुए। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ठीक है, पहली चीज बहुत आसान है, दोनों में आंखों की संख्या समान होगी तो 2x 2y 120। अब हम पैरों की बात करें तो जो कबूतर है उसके तो दो ही पैर होंगे, तो अगर y कबूतर हैं तो 2y हुआ, लेकिन गाय के 4 पैर होते हैं तो 4 अगर y से गुणा करेगा तो 4y हो जाएगा, और इसकी संख्या 180 है। अब इसको आप सॉल्व कर दें, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, विलोपन करते समय ये दोनों कट गया। 2x में से 4y घटा, 2y में से 4y घटा तो माइनस 2y आया, और यहाँ पर आ रहा है ये माइनस 60। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही लगता है, 1 मिनट मैं इस तरफ कर लेता हूँ। तो कुल मिलाकर के माइनस 2y इज इक्वल टू आया है माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 30। y की वैल्यू अगर 30 आती तो उसको पुट कर दीजिए आप, 2x प्लस 2 इंटू 30 इज 120, तो 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 120। ये नीचे कुछ दिक्कत है, तो 2x इज इक्वल टू 120 माइनस 60, तो 60 आ जाएगा, तो 2x की वैल्यू 60 तो x की वैल्यू 30। तो दोनों की संख्या बराबर आ रही, जितनी गायें हैं उतनी ही कबूतर हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे 30 गाय हैं अगर, तो 30 दूनी 60 और y कबूतर है 30 दूनी 60, 120 आंख होंगे तो बिल्कुल सही है। पैरों के मामले में बात करें तो कबूतर के तो 2 ही पैर होंगे, तो 60 पैर कबूतर के होंगे, और 3 चौक 12 120 पैर जो हो गए गाय के हो गए, तो 180 पैरों की संख्या आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न इस तरह से सॉल्व हो जा रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है आसानी से। तो डियर चिल्ड्रन, ये एक तरह से मेरा एफर्ट था आपके लिए कुछ अच्छे सवालों को कलेक्ट करके लाने का। अगर कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट्स और आ रहे हैं आपके, आप और वीडियो देखना चाहें तो 3 बजे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अगर आपने, तो 3 बजे आपको फिर से एक नया वीडियो मिल जाएगा। मिलेंगे इस नए वीडियो में, नमस्कार।